हरे राम हरे कृष्ण मित्रों। अब आगे 3 श्लोकों में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन से महारथी थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। दुर्योधन द्रोणाचार्य को महारथियों के बारे में क्या कहता है, जानेंगे। द्रौपदी के 5 पुत्र और छल से हुई उनकी मृत्यु के बारे में, और जानेंगे कि श्लोक के विशेष अर्थ हमें क्या समझाते हैं। इसलिए ऐसे ही शास्त्र ज्ञान के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् कुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भावार्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब आगे दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों के महारथियों के बारे में क्या कहता है, वो हम श्लोक के आधार से जानेंगे। व्याख्या। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उसका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास है। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यांचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन की नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह अपने शिष्य अर्जुन और इतना स्नेह रखा है और वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन के शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित महाभारत के युद्ध में मारे गए। द्रुपदश्च महारथ, आपने द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है।
और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर है और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सैब्यश्च नरपुंगव, यह सैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमोजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी और भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्वैव महारथा, ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक धनुर्धारी योद्धा का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।